हेलो स्टूडेंट। सो वेलकम बैक इन माय चैनल रिपब्लिक जोन। आई होप आज बहुत ही शानदार और खुश होंगे आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो हमारा अपना टॉपिक होता है और इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आज हम लोग अपने देश का बैंक के बारे में बात करेंगे। तो हमारे देश का बैंक कौन सा बैंक है बोला? अरे भाई, हमारे देश का बैंक आरबीआई। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में समझने वाले हैं। तो ये हमारा देश का जो आरबीआई बैंक है वो सन 1935 में, बोले तो 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो उस समय कोलकाता भारत का एक जाने माना और एक बहुत बड़ा जो शहर था, और आज भी है वैसा ही, लेकिन उस समय और अंग्रेजों के लिए वो खास था। तो उस समय हमारे देश का पहला जो आरबीआई, जो देश का बैंक, उसको कहां पे स्थापित किया गया? तो कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 में। अब बोला जाए कि हेड क्वार्टर कहाँ है अभी, तो अभी हेड क्वार्टर जो आरबीआई का है, मुख्यालय, वो बम्बे में है, यानी मुंबई में। और ये सबसे पहले एक बात समझना होगा कि जब भारत में आरबीआई बनाया जा रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इससे एक शेयर मार्केट की तरह शुरू किया गया। लगभग 5 लाख लोग, और सभी ने कितना? तो सभी मिल करके एक एक 100 रुपया दिया। समझने वाली बात है। 1934 में हमारे देश में 5 लाख लोग से भी ज्यादा अमीर थे, पूंजीवादी लोग थे। सब लोग 100 100 रुपया दिया और एक बड़ा सा एक अमाउंट बना और उससे एक बैंक बनाया गया, और वो ब्रिटिश टेन्योर में ही था। जब हम बात करते हैं उस कमीशन को, और वो कमीशन था हिल्टन कमीशन 1934। हिल्टन कमीशन 1934, इसके तहत हमारे देश में इस कमीशन के तहत ये बैंक का शुरुआत किया गया था। 1934 में हिल्टन कमीशन के तहत इस बैंक को शुरुआत किया गया, जिसमें 5 लाख लोग, सब लोग 100 100 रुपया दिया, और इस अमाउंट से एक बैंक निर्माण किया गया। लेकिन हमारा देश और हमारे देश का जो पॉलिसी, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री साहब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो तो किसी से कम नहीं थे। वो वर्ल्ड वाइड एक बड़े डिप्लोमेट और बहुत बड़े एक ऐसे ही वो हमारे देश के, भारत के पहले प्रधानमंत्री ना थे। देखिए क्या किए कि जो भी व्यक्ति 100 100 दिया था, सबको 100 रुपया रिटर्न कर दिया गया। कुछ तो समय मर भी गए थे, कुछ ना भी थे, सबको नहीं भी दिया गया। और उस बैंक को 1 जून और 1950 में भारत का बैंक कर दिया गया, यानी नेशनल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब पॉइंट समझ में आई? यानी कि उसे राष्ट्रीयकरण करना कहते हैं। राष्ट्रीयकरण करना कहते हैं, यानी नेशनलिज्म करना, यानी नेशन के अकॉर्डिंग कर देना कहते हैं। तो भारत को राष्ट्रीयकरण बैंक कब कर दिया गया? 1 जून 1950 में। और 1 जून को अपना बैंक जो है वो भारत में आरबीआई अपना सालगिरह, और वो हर साल अपना दिन मनाता है 1 जून को। तो ये बड़ा ही, अब देखिए जैसे राष्ट्रीयकरण क्या होता है समझाते हैं। जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है रिपब्लिक जोन, और ये सरकार को पसंद आ जाए ये रिपब्लिक जोन चैनल, तो क्या करेगा? इसको रिपब्लिक जोन को वो नेशनलाइज कर देगा, नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण कर देगा। तो भला पता है क्या होगा? ये चैनल मेरा किसका हो जाएगा? सरकार का। हाँ, सरकार हमें कुछ पैसा देगा, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन भाई देखिए, सरकार हमको तो नहीं ना खरीद सकता है, मेरे दिमाग को तो नहीं ना खरीद सकता है, हम फिर दूसरा चैनल बना लेंगे। समझे? तो ये बात तो थोड़ा अलग था थोड़े से, लेकिन हाँ ये समझिए कि हमारे देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, उसको फॉर्म किया गया 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। फिर इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, और कमीशन जो पास किया गया था वो हिल्टन कमीशन 1934। इसके तहत ये कमीशन के अकॉर्डिंगली बैंक स्थापना किया गया 1935 में। फिर इसके बाद स्टार्टेड विथ एज ए शेयर मार्केट, एज ए शेयर मार्केट के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शुरुआत किया गया, जिसमें 5 लाख लोग सब 100 100 रुपया देकर के एक प्लानिंग के तहत, और इसको बाद में 1 जून 1950 को हमारे देश का सरकार जो था, उस समय का तत्कालीन सरकार, उसने क्या किया? हमारे देश का जो बैंक है ये, इसे नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। सो स्टूडेंट, अगर मैं आरबीआई का और पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो यहाँ पे दिखाया गया क्या कि इसे हम नेशनल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मीन्स भारत का बैंक, कंट्री का बैंक। सो दिस इज कॉल्ड द नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, एंड दिस बैंक इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे देश का राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे कंट्रोल करता है हमारे देश का जो गवर्नमेंट, हमारा सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो। और एक खास पॉइंट देखा जाए तो बताया गया कि इसका हेड कौन होता है? तो गवर्नर जनरल ऑफ, अगर बात किया जाए कि गवर्नर कौन होता है आरबीआई का, तो हमारे देश का फर्स्ट, अगर बात जब ब्रिटिश टेन्योर में था, तो सर ओसबोर्न स्मिथ,
और वही अगर हम बात करें इंडिया का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो सीडी देशमुख, ये 1943 में बनाए गए थे। और अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो शक्ति कांता दास, जो ये भारत के 25वें भारत के गवर्नर जनरल आरबीआई के बनाए गए हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो केंद्र सरकार है उसी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल करता है। हेड अगर इसके हम पूछे तो गवर्नर ऑफ आरबीआई कहलाता है। जो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है वो हेड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। सर ओसबॉर्न स्मिथ, ये ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट वो रिजर्व बैंक का गवर्नर था। सीडी देशमुख भारत के पहले भारतीय, सीडी देशमुख भारत के पहले गवर्नर थे। और वही बात करें शक्ति कांता दास का, तो भारत के आज 25वें गवर्नर है।